चीताखेड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 11 सितंबर को पेड़ के ऊपर पेड़ लगा तो मामला विवाद का रूप धारण कर गया। पुलिस थाने होकर पहुंचा जेल तक। भाई और साथी को हीरो बनना पड़ा महंगा। नायक बनकर गए स्कूल में मचाया उपद्रव। बहरीमी से की मारपीट। पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहसीलदार के समक्ष किया पेश, जिस पर तहसीलदार ने भेजा कनावटी जेल। मामले में 11 सितंबर बुधवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11वीं के छात्र सुनील पिता केसरीमल मीणा 16 वर्ष का पैर कक्षा 9वीं के छात्र तौसीफ के पैर पर लग जाने की बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी। मामले को इंचार्ज प्राचार्य श्रीमती अलका शर्मा ने समझा बुझाकर शांत कर दिया था, परंतु तौसीफ ने अपने भाई को मोबाइल पर झगड़ा होने की सूचना दे दी। भाई अपने मित्र अरशद पिता शौकत शेख, शोएब पिता मंजूर बख्श, अरशद पिता इसरार शेख, तीनों निवासी चीताखेड़ा फिल्मी स्टाइल में मोटरसाइकिल से नायक बनकर स्कूल पहुंच गए और जाते ही दरवाजे पर लात मार कर ललकारते हुए कहा कि कौन है वो, मेरे भाई को तकलीफ पहुंचा रहा है। इतने में तो तीनों छात्र सुनील मीणा निवासी सावलपुरा पर कक्षा में ही पढ़ाई के दौरान टूट पड़े और बेरहमी से पिटने लगे। मामले को देख प्राचार्य ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस ने तीनों पर कार्रवाई करते हुए जीरन तहसील में तहसीलदार नवीन गर्ग के समक्ष पेश किया गया, जहां तहसीलदार ने तीनों को जेल भेज दिया। इस मामले में क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और तहसीलदार महोदय से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तीनों उपद्रवियों के सीसी फुटेज भी सामने आए हैं, जिस पर पुलिस ने तीनों उपद्रवियों के खिलाफ 296, 115, 351 व 35 अधिनियम धारा के तहत कायमी की गई। चीताखेड़ा से दर्शत माली की रिपोर्ट। आराम से 2 मिनट चलेगा। अगर ऐसा अगली बार फिर हुआ कि हमारे अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरे माँ बाप का फिर क्या होता? एक तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? फिर मामला तो ये है कि जब मैं स्कूल गया, मेरे बच्चे को देखा मैंने, इसने फ़ोन लगाया मेरे कि मेरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं गया वहाँ देखा तो इसको पूरी तरह से मारपीट कर रखी थी। इसके वापस मैंने रिपोर्ट लिखवाई यहाँ जीरन आके थाने में। सब जनों ने वो किए, उनको आचरण भी अच्छा नहीं उन छोरों का, उन्होंने खूब ये किया। चलो ठीक है, हमने मानना, पर आज मेरा ये तो मेरा लड़का है, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, ये तो आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। और साथ में धमकियां भी देते जा रहे हैं कि चीताखेड़ा आना तुम्हारी क्या हवाल होगी। तो इनका मतलब उनका ये बढ़ावा हो रहा है कि मैं इनको और मारपीट करूंगा। ये चाहता हूँ कि कल स्कूल जाए या न हो, कल के वापस ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे साथ है, लेडीज़ की चोरियाँ भी जाती है, उनके साथ भी ऐसे ही बर्ताव करते हैं ये चोरे। केसरीमल मांगी भाई। स्कूल में बाहरी लोगों ने उत्पात मचाया, वो किस बात को लेके हुआ? कल कलेक्टर महोदय द्वारा रिजल्ट की समीक्षा बैठक रखी गई थी जिला पंचायत नीमच में। तो सभी प्राचार्य को, जिले के समस्त प्राचार्य को वहाँ बुलाया था, तो मैं उस बैठक में उपस्थित था और संस्था का प्रभार सुश्री पूर्णिमा शर्मा को दिखा गया था। 11:30 के लगभग सर के द्वारा, महिपाल गौड़ सर के द्वारा मुझे कॉल पर सूचित किया गया कि कुछ बाहरी विद्यार्थी कक्षा में घुसे हैं, कक्षा 11वीं में, और उत्पात मचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इनको बाहर निकालिए, कौन है, और इसकी सूचना दीजिए चौकी पर। तो संबंधित द्वारा लिखित में पुलिस चौकी पर सूचना दी गई और इस पर एक्शन ली गई और उन तीनों को कर्नावटी जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद वास्तविक घटना क्या थी, आज स्कूल आया हूँ, आप देखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि वास्तव में हुआ क्या। क्या पोस्ट है? प्राचार्य मैं प्रभारी प्राचार्य विकास कुमार सर। आज इतने सारे यहाँ पर आए। मामला तो ये है कि कल चीताखेड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों में विवाद हो गया था। ये केसरीमल मीणा का लड़का और एक चीताखेड़ा एक पठान के लड़के के बीच में पैर लगने के लोग कहासुनी हो गई थी। बात वहीं तक सीमित हो गई थी, टीचरों ने समझा दिया था। उसके बाद उस लड़के ने फ़ोन लगाया और कुछ आवारागर्दी के लड़के जो उससे कहने से वहाँ आए और उनका फ़र्ज बनता कि वो टीचर से बात करे। उन्होंने किसी से बात नहीं करी और फिल्मी स्टाइल में आव देखा ताव सीधे सट उस लड़के के साथ मारपीट कर दी। उसके बाद टीचरों को भी ये फ़र्ज बनता है कि जैसे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो उनको चाहे तो इतना स्टाफ था उनको पकड़ सकते थे, उन्होंने नहीं पकड़ा।
चलो ठीक है, उन्होंने उनकी तरफ से आवेदन दे दिया और पुलिस ने भी क्या करा, 151 की कायमी करके उनको तहसीलदार साहब ने जेल भेज दिया। हम सभी जने वहाँ टीआई महोदय के पास भी गए थे कि मारपीट का मुकदमा भी करो। पुलिस ने मारपीट का मुकदमा भी कर दिया और उन लड़कों का रिकॉर्ड ऐसा कि पूर्व में भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं वनवासी लोग हैं उधर अमावली जागीर, कसुंडी जागीर पंचायत के, भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो। टीआई साहब ने भी पूरा सहयोग किया, उन्होंने मारपीट का एड कर दिया है, तहसीलदार साहब ने जेल भेज दिया। और तहसीलदार साहब से सभी ग्रामवासी ये निवेदन करने आए हैं कि साहब आपके 151 के साथ जो नियमानुसार जितने दिन उनको अंदर रख सकते हो आप उनको अंदर रखो, क्योंकि वो आदतन अपराधी की श्रेणी में आते हैं। और हम चाहते हैं कि दो समाजों के बीच में शांति बनी रहे, सांप्रदायिक वातावरण या शांति दंगा नहीं हो। इस चक्कर इसके निवेदन करने आए तहसीलदार महोदय से। तहसीलदार महोदय ने पूरा हमको आश्वासन दिया, सपोर्ट किया कि जितना मेरे से नियमानुसार होगा मैं उनको बराबर आपका सपोर्ट करूँगा। और सभी ग्रामवासियों की यही मांग है, उन लड़कों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और वो जो उनका जो बात करने का तरीका भी अच्छा नहीं है। वो लड़कियों को छेड़ते हैं, स्कूल की लड़कियां, उसके माता पिता सभी परिजन हमारे साथ आए हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई हो और यह मामला आगे नहीं बढ़े कि वो दो समाजों के बीच में टकराव हो, शांति बनी रहे। और तहसीलदार महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उनको जितने दिन अंदर रख सकते हैं आपके नियमानुसार अंदर रखें। नाम मनोहर रावत, सरपंच प्रतिनिधि प्लस विधायक प्रतिनिधि। जो कैटेगरी वो जो लड़के हैं उनके पूर्व में भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ इस टाइप के, वो सती मार साहब का लड़का इस टाइप के मुकदमे हैं। हम ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक ऐसा वातावरण बना रहे, उनको तुरंत गरम माहौल में उनको जमानत नहीं दी जाए। यही आपसे विनती करते हैं। हाँ भेज दिया, फिर भी पुनः आपसे निवेदन करने आए 7 दिन से ज़्यादा अंदर नहीं रह सकता। जो आपकी लिमिट जो नियम के तहत वो आप उनको थोड़ा ऐसा है। मेरी जो लिमिट है एक गरबे में एक लड़की को उठा लिया था पहले, इस टाइप का वातावरण है। उसके लिए जो अभी त्वरित जो कार्रवाई होनी चाहिए वो त्वरित। अब अगर आप चाहते हो कि उनको ज़्यादा लंबा कुछ अंदर करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक एफआईआर हमने अभी जाके और करवा ली, थाने में गए थे, 151 कल कर दी थी पुलिस ने। अभी और मारपीट का मुकदमा उसका मेडिकल वगैरह करा दिया हमने पुलिस थाने में। मैंने तो हाथों हाथ जमानत नहीं ली ना। हाँ नहीं ली, वो आपको रात को मैं बताया, वो अच्छा किया आपने, इसलिए क्या है उनको देखो आप लोग भी हो, अगर पुलिस अगर आपके पास आएगी तो 2 मिनट के लिए आप भी डरोगे यार पुलिस क्यों आई। ठीक है, जो शिक्षक लोग होते हैं ना वो आपको शिक्षा देने का काम करते हैं। वो बहुत मतलब इतना कोमल होते हैं ना कि अगर वह लड़के कोई इज्जत भी करेंगे तो वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब अचानक अगर वहाँ लड़के कोई पहुँच गए और उन्हें अगर किसी टाइप की हरकत करी है तो उन्हें हमको तत्काल सूचना दी और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्हें हमको सूचना दी ना, तो उनकी गलती अपन कैसे मानेंगे गुरु जी की? इनने जो बदमाश है, ये बताओ मैं रोड पे खड़ा हूँ, अभी अचानक कोई बदमाश आया और कोई हरकत करना चालू कर दे तो अपन अपने से पूछ के तो आएगा नहीं, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो हमको करना है ना। वो बदमाश जिस टाइप का रहेगा उस टाइप से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर वह टेढ़ा चलेगा तो हम टेढ़ा चलेंगे, हैं? वो हाथ में कानून लेगा तो हम कानून को पालन करते हैं। हमने भी ये दिमाग में लगाया है कि जो ये टाइम है ये लड़कियों का आने का समय है, तो मैंने सिविल में एक जवान रखना चालू कर दिया। आप लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम, ठीक है? क्योंकि ड्रेस में रहेंगे तो हर आदमी देख करके बच जाएगा। सिविल में रहेंगे तो जो हरकत है, देखो हरकत है ना, वो दिख जाएगा। अगर किसी टाइप का कोई ने हरकत करी समझ लो उसको उतना बुरा मिलेगा जिसके घर। ठीक है, पुलिस एकदम मतलब कोई अगर 1% भी गड़बड़ी करेगा तो कतई बख्शेंगे नहीं हम। मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ता है, मैं 4 बजे लेने आता हूँ। हाँ? और इसको इन 2-3 लड़कों को रोज देखता हूँ। हाँ? रोज आते हैं रास्ते में इन लड़कियों को छेड़ते हैं। नहीं तो आपने आज तक हमको क्यों नहीं बताया भैया? हम आपके दुश्मन तो है नहीं। नहीं आप बताओ, आप ये बोल रहे हो, अगर एक बार बताते तो आपको बोलने का मौका मिलता नहीं। और वो लाने का मतलब ये हो रहा है। नहीं, मेरा ये कहना है